नमस्कार, आप देख रहे हैं bifoprint.in। 2024 में नीतीश कुमार के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने आज बड़ा ऐलान किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें मंत्री बनने का कोई लालच नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि वह केंद्र में मंत्री थे और उन्हें मंत्रिमंडल से किसी ने हटाया नहीं था, बल्कि उन्होंने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया और खुद ही हट गए थे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के कंधों पर अब पार्टी को मजबूती के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस देने की जिम्मेदारी मिली हुई है। कुशवाहा का कहना है कि वह इसी काम में लगे हुए हैं। उन्हें ना कोई पद की लालसा थी और ना ही भविष्य में मंत्री बनने की इच्छा बिहार मंत्रिमंडल में रही है। कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वह बिहार महागठबंधन की सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर कहीं से किसी भी तरह की नाराजगी उन्हें नहीं है और ना ही उनकी कोई इच्छा थी कि मंत्री बनाया जाए, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा तो 2024 में नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के लिए मिशन में जुटे हुए हैं। नाराज होकर चले गए, मंत्री नहीं बने इसलिए नाराज होकर चले गए। आप में से भी कई लोग होंगे जिनसे व्यक्तिगत मेरी बातचीत तब भी होती रही है और उसमें हमने साफ साफ कहा, भैया मंत्री बनने मेरी कोई रुचि नहीं है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनसे हमारी बात उस समय तक नहीं हुई थी, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री बनने में मेरी कोई रुचि न थी बिहार में और न है और न भविष्य में बिहार में मैं मंत्री बनूंगा। आप लोग कहीं कागज में लिखकर रख लीजिए, हो सके तो। कभी वैसी नौबत उलट नौबत आ जाए तो आप सवाल हमसे पूछिए। बिहार में मंत्री मुझको नहीं बनना है और यह बात पार्टी के अंदर एक समझ बन चुकी है। आज जरूरत इस बात की है सबसे ज्यादा कि पार्टी के संगठन के लिए कैसे काम किया जाए। हमारे लिए मंत्री पद कोई बहुत बड़ा नहीं है बिहार, क्योंकि भारत सरकार में मंत्री रहे हैं और भारत सरकार में मंत्री रहे तो किसी ने मुझको हटाया नहीं था। हम मंत्री थे, चाहते तो आगे निकला सकते थे, लेकिन खुद ही मैंने वहां से इस्तीफा दिया। तो भारत सरकार में मंत्री हम रहे थे। आम जनता, नेता और आप सब लोगों की कृपा का परिणाम है कि चारों सदन में मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ मेंबर रहने का। मेरे लिए बिहार सरकार में मंत्री रहना कोई बहुत सम्मान की बात है क्या? नहीं है। मंत्री बनकर तो कहीं ना कहीं मुझको लगेगा कि अपमान जैसा लगेगा। इसलिए हमने अपने अंदर आज नहीं बहुत पहले निर्णय लिया, जब जेडीयू में हम मर्ज कर रहे थे हमारी पार्टी के साथ, उसी वक्त कि हम बिहार सरकार में मंत्री न बनेंगे अभी और न भविष्य में कभी बनेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं और यह बात हम कोई आज नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से मैंने पहले भी कहा, अगर आज यह बात बोलते तो फिर उसका कुछ अर्थ लोग अलग निकाल सकते थे। लेकिन बार बार जिन लोगों ने हमसे बात की, पार्टी के साथियों ने भी, आप में से भी, सब लोगों से हमने यही बात कही है कि मुझको मंत्री नहीं बनना है। और जब मंत्री नहीं बनना है या तय, तो फिर नाराजगी जैसी कहां कोई बात होगी। आज तक उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पद नहीं मिला, इसके चलते नाराजगी नहीं व्यक्त की है राजनीति में, कभी नहीं। हाँ, अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए बड़ा बड़ा पद उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर छोड़ा है। अब इस अंतर को समझिए। इसलिए ऐसा कहना कि नाराज होकर चले गए बिल्कुल असत्य है, गलत है। हमारे लिए पद कोई बड़ी चीज नहीं है और आज की तारीख में हमारी पार्टी के लिए, हम सब लोग के लिए चुनौती है हमारी विचारधारा को हम कैसे बचाएं, विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाएं। जिस विचारधारा को लेकर हमारी पार्टी चल रही है, तो महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से चलते हुए जो विचारधारा आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चल रही है, इस विचारधारा के सामने संकट खड़ा किया जा रहा है और इसी संकट से बचाव के लिए हमने निर्णय लिया अपनी पुरानी पार्टी के विलय का भी। इस विचारधारा को यदि बचाना है
तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई नेतृत्व आज की तारीख में नहीं हो सकता है, कि हम सब लोगों ने उस वक्त महसूस किया और आज भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए विचारधारा को बचाना और जो मिशन है 2024 पहले उस मिशन के लिए काम करना, देश के स्तर पर इस पार्टी को स्थापित करना और नेता को स्थापित करना, यह आज का हमारा मिशन है 2024 तक। और इस मिशन के अतिरिक्त यह जो हमारा संकल्प है कि नेता और पार्टी दोनों को देश के स्तर पर स्थापित करना, इस मिशन के अलावा, इस संकल्प के अलावा और कुछ नहीं अभी हम देख रहे हैं, इसी पर काम कर रहे हैं। दो सवाल ये है कि एक तो बड़ा अजीब लगा कि आपने सारा कुछ किया, गठबंधन जिस तरह से टूटा और सारा कुछ आप उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे और वहां से आप गायब हो गए, तो लोगों में सवाल उठना लाजमी है। दूसरा सवाल ये है कि आप शिरडी मंदिर गए थे, तो क्या आप कुछ मन्नत मांगे थे इसलिए आप शिरडी मंदिर गए थे? देखिए, आपके पहले सवाल का तो जवाब हमने दे दिया कि ठीक है, मेरे जाने के बाद सवाल उठा, उस पर मैं मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो सवाल उठा उसका जवाब हमने दे दिया कि क्यों हम गए और उस पर क्या है। बाकी फिर हम कहेंगे कि वह यात्रा मेरी व्यक्तिगत यात्रा, पारिवारिक यात्रा थी, तो उसमें कहाँ गए, कहाँ फोटो खिंचवाए, अब हम लोग तो सोशल मीडिया पर डालेंगे नहीं, समुद्र में नहाते हुए करना भी नहीं चाहिए, तो उन सवालों का कोई मतलब नहीं। अभी आपने कहा मंत्री बनने की बात, आपने कहा कि मंत्री नहीं बनने की मेरा फैसला था, क्या जेडीयू की तरफ से ऑफर था आपको? हमने कहा कि जिस समय पार्टी में हम आए उसी समय पार्टी में यह समझ बनी थी, उस समय की बात। उस समय जब समझ पार्टी की यही है कि अभी संगठन के लिए काम करना है, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनना है, तो फिर कहाँ सवाल होगा? मिशन सर एक सवाल है कि मौर्य होटल के कमरा नंबर 303 में बैठक की है जिसमें जेडीयू के कुशवाहा नेता बैठकर मीटिंग करते हैं और उसी के बाद एक कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। अब देखिए, मौर्य होटल बहुत बड़ा होटल है, मेरे जैसे छोटा आदमी की नजर वहां तक कहा जाता है, लेकिन लोग छोटे लोग हैं, मौर्य होटल तक नजर हमारी नहीं है। समाज के नेताओं के उपेंद्र जी कुशवाहा समाज के नेताओं की मांग थी कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कौन मांग, कहाँ से आप चल जाएगा, कोई मतलब नहीं। पार्टी के अंदर विरोध था आपको लेकर मंत्री बनाया जाने की? नहीं, कुछ लोग भैया हम तो कह रहे हैं कि पार्टी की समझ, मेरी समझ सब बता दिए, फिर इसमें विरोध नहीं। देखिए, उसी पार्टी के कुछ विधायक और जो नेता है वो एक साथ मीटिंग करते हैं और उन्हें दिक्कत महसूस होती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन जाएंगे तो फिर आगे बात बिगड़ेगी, ऐसा आपको लगता है? ये बात आपको पता है? तो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनना ही नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है? बैठक की जानकारी थी सर आपको अभी जानकारी मिली? आप पटना पहुंचे तो आपके समर्थकों ने जानकारी दी है कि कोई ऐसी बैठक हुई थी मौर्य होटल? हमने कहा कि मौर्य होटल बहुत ऊंची चीज है, वहां तक मेरी नजर जाती ही नहीं। हम छोटे लोग हैं, तो हम तो चौक चौराहे की बात करेंगे, मौर्य होटल की बात हम कहा है। जदयू की बीमा भारती ने आरोप लगाया है कि पार्टी में अधिक पिछड़ों का कहें कि तिरस्कार हो रहा है, जिस तरह से नीतीश सिंह पर उन्होंने आरोप लगाया है। क्या इस तरह कुछ मामला है? फिर नीतीश कुमार ने भी सब बोला है कि ये गलत बात है, हमारे पार्टी के लोग उनको समझाएंगे। आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो क्या बीमा भारती मामले में क्या रोल रहेगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके अनुकूल ठीक बात है। बीमा भारती जी को या किसी भी पार्टी के सदस्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जो भी बोल रही है वो गलत बोल रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको नहीं बोलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हिदायत दी है, उनको खुद ही अब समझ जाना चाहिए। अच्छा सर, मिशन 2024 की आप बात कर रहे हैं, जब से सरकार बनी है आप पहली बार अभी पटना है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज लौट आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यही तो दिक्कत है कि उनके साथ रहे कोई तो बहुत मंगल है और उनसे हट जाए तो दूसरे दिन जंगल है। अब यही नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी थे, सिर्फ बिहार के नहीं राष्ट्रीय स्तर के उनके नेता आते थे तो नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कुछ महीना पहले की बात, इस देश में नंबर 1 समाज से ही गठबंधन बदला तो नीतीश कुमार बहुत खराब हो गए। यस, और आज के लोग देख रहे हैं उनके जिसे स्टेटमेंट। नहीं तो 24 मिशन को आप लेने चले, 2024 में क्या करना है, क्या मिशन है? जो मिशन हमने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता को देश के स्तर पर स्थापित करना 2024 तक, यह हमारा मिशन है। पीएम बनाएंगे नीतीश कुमार को, राहुल गांधी या कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? देखिए, हम पीएम की उम्मीदवारी के रूप में अभी नहीं कह रहे हैं,
लेकिन परिस्थिति अगर बनी तो नीतीश कुमार सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए परिस्थिति, क्योंकि देश में पूरी विपक्ष को ये करना और फिर उस तरह से बात करना, अभी आज की तारीख में बहुत साफ हम नहीं कर सकते। उसके लिए कोशिश होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं देश में जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो सबके साथ बात होगी, कोई रास्ता निकलेगा देखेंगे। लेकिन अभी हम दावा नहीं कर रहे यही होगा तो हम करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। विपक्ष की एकता में कोई बाधक हम लोग नहीं बनेंगे किसी भी कारण से। एकता हो सबसे पहले यह जरूरी है, उसके बाद आपका जो सवाल है वो सेकेंडरी नहीं। बीजेपी करे कि वैकेंसी कहाँ है? बीजेपी करे कि वैकेंसी? मोदी काफी एक्टिव हो गए हैं, लगातार रोज खुलासे कर रहे हैं फिर से। देखिए एक्टिव हो गए हैं तो अच्छी बात है, हम लोग भी सहानुभूति के साथ रहती ही है, क्योंकि जब तक मुझे तब तक कितना अच्छा संबंध चल रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को लेकर उनको सजा दी, बिल्कुल सीन से बाहर कर दिया। अब कोशिश में है कि फिर से सीन में आ जाए, तो आ जाए सीन में, उसमें हम लोग को क्या करना है। राष्ट्रीय मिशन का जो है 2024 पढ़ा है, लेकिन आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जदयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। ये तो अब उनके करने का क्या मतलब, विरोधी कोई है तो कुछ भी बोलेगा। आरसीपी सिंह के चलते कम सीटें आएगी, जेडीयू अब ये कह रही है 2020 में जिसको मानते हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ अब सब लोगों के सामने है ना, किस तरह से मिलकर साजिश हो रही थी, जिस साजिश का भी परिणाम है जेडीयू इतनी कम सीटों पर जीत पाया। तो साजिश के जो हिस्सा थे सब लोग। एक सवाल है सर कि जो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पे की जाएगी और पार्टी को कैसे लगेगी, तो अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं राष्ट्रीय राजनीति में तो बिहार में गति कौन चलेगा? अभी काल्पनिक सवाल है, उस समय अभी 2024 उसके बाद बाकी सवाल। अब इस तरह का सवाल बिल्कुल काल्पनिक सवाल नहीं। अभी आप कर उन लोगों पर अभी से ही दागी का सवाल उठने लगा है, कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ सवाल उठाने की मंशा हो तो बाकी जो देश के अन्य राज्यों में जिन पर दाग है, जिसको प्रचारित किया जा सकता है, लेकिन अब सिर्फ इस बात के लिए कि किसी पर को दागी बता देना है, हम विपक्ष में हैं तो विरोध में कोई बात कह देनी है, इस मकसद से राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास का काम बिहार में जिस रूप में नीतीश कुमार जी ने शुरू किया या नीतीश कुमार जी आज कर रहे हैं, इसको लोग एजेंडा में लाए। जो भी चर्चा लोग कर रहे हैं इसको लाए एजेंडा में, जो भी जनता का मौलिक सवाल है उसको लाए एजेंडा में विपक्ष की भूमिका करते हुए। लेकिन इस तरह का सवाल जिसका हम लोग भी चाहे तो बहुत जवाब दे सकते हैं, लेकिन उस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करते। आप कर कांग्रेस, जितन राम मांझी और लेफ्ट सबका कहना है कि नीतीश कुमार जी को पूरा विचार हो रहा है। नीतीश कुमार जी को क्या करना चाहिए, सलाह की जरूरत उनको नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों में बहुत कुछ नीतीश कुमार जी ने अनुभव किया है और उसके आधार में जब आवश्यकता पड़ी है तो बिना किसी दबाव उन्होंने कार्रवाई की है। इसलिए आज क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए कोई सलाह की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।